जब उनकी शादी वापस हुई आप लोग अफेक्ट हुए थे उससे जेन्युइनली भाई? Yeah, of course. We got all affected. My mother was very devastated at that time. अलविया जो आपकी नीस है उनको आपने द ट्राइब में देखा? देखा कैसा लगा आपको जेन्युइनली? It's not my scene. डू यू थिंक रियलिटी आजकल शोज आज के टाइम पे स्टेज है? अरे बहुत जज है, उससे आके कोई बात नहीं कर सकता। यहाँ पे गंदे गाने होते थे, बच्चों को कॉस्ट्यूम पहनाते थे, तो सेक्सी मूव, हम लोगों को काट देते थे। कितने साल आप मैरिड थे? मेरे ऑलमोस्ट 9-10 ईयर्स है। तो ये था। उसके बाद देन बस यही है। उसके बाद देन द वन आई वाज सीइंग बिफोर, जैसे टूटा आपका रिश्ता? जिसका टूटा था वो अब वापस आई है। What are you saying, brother? आफ्टर 23 ईयर्स। कभी 74 आपके है। पिताजी का जो कुछ फेलियर घर तक पहुंचा था? जब आपको मालूम है कि बाहर संघर्ष चल रहा है, आप तक पहुंचा वो बात? He became an alcoholic at one point. नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं हम लोग, बातें कर रहे थे, एंड सडनली वी से आई लुक्ड एट हिम, आई सेड पुट माय हेड इज नॉट ब्रीदिंग, गॉन। क्या मुकेश अंबानी ने 30 करोड़ का अपार्टमेंट गिफ्ट किया मिजान को क्योंकि वो उनके बेटों के अच्छे दोस्त हैं? सिद्धार्थ के साथ बात कर कर बहुत अच्छा लगा। एक घर जैसी फीलिंग आई, एक दोस्त जैसी फीलिंग आई, और रियलिटी है, और रियलिटी सामने आएगी। तो मुझे देखिए आप सिद्धार्थ कन्नन शो पे, एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल नाउ। बू! भाई बहुत तड़प रहा था बू बोलने के लिए आपको, बट आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी मैन। I've known you for years भाई। फ्लैशबैक चलते हैं। पहला शो बूगी वूगी हम लोग सब देखते थे। हमारे मोहल्ले में जो बच्चे होते थे कॉलोनी में, सब आके बैठकर बू चिल्लाते थे एंड ऑल दैट। 1996 शो चला, 17 साल। कैसे क्रिएट किया आप, जावेद, रवि भाई ने? एक्चुअली देखा जाए तो जावेद वॉज ऑलरेडी ऑन टेलीविजन के शोज़ थे, चैनल वी पर बहुत सारे शोज ही वॉज डूइंग। चैनल वी पे 2 शो थे, तो टाइम पास वेरी वेरी बिग चैनल वी में। हाँ। चैनल वी पे तो वो जावेद का तो चल रहा था। रवि वॉज डूइंग मूवीज़, उसके बाद भी फिर बाद में ज़्यादा मूवीज़ थी नहीं मेरे पास कुछ काम। आई वॉज असिस्टिंग प्रहलाद कक्कड़, उसके बाद उनको छोड़ दिया। फिर हमने एक फिल्म शुरू करी थी जावेद एंड मी कॉल्ड डांस मास्टर, वो भी फिर ब्लास्ट हो गए थे तो 93 में, तो वो भी फिर पिक्चर बनी नहीं, ख़त्म ही हो गई वहाँ पे। फाइनेंसर बैकआउट, 2 गाने भी रिकॉर्ड किए थे। 2-3 साल तक आई वॉज असिस्टिंग, थोड़ा मॉडलिंग कर ली, कहीं यहाँ कोरियोग्राफी कर ली, उस पर चल रहे थे। तभी 94 में फिर जिया आया। जिया आया तो देखे हमने, दी के शोज़ बने टेलीविज़न के ऊपर। बोला यार टेलीविज़न पे शो बन रहे हैं, अपन भी लेके जाते ना कुछ शो। तो रवि क्या बैठा था, मैं बोला रवि, बोले क्या करेंगे यार? बोला वही जो कॉलेज स्कूल में करते थे अपन। क्या बोला कि डांस शो बनाते। वो आपका आइडिया था? माई हाँ। तो देन बोले कैसे करेंगे यार इसको, क्या तो आई सैट डाउन, एक पेपर पेंसिल लिया, आई रोट डाउन दिस इज द शो। 8-10 लाइन पे शो बना दिया था। बोले यार ये अच्छा शो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इस पर क्या नाम क्या रखेंगे? मतलब बूगी वूगी। अच्छा तेरा फेवरेट गाना वही है। मेरा फेवरेट गाना था वो बूगी वूगी डांसिंग शूज़। वो 79, 78, 79 का गाना, बहुत पुराना गाना था, एंड वी यूज्ड टू डांस ऑन दैट। तो नाम वो रख दिया। तो फिर लोगों को, जावेद को, बाकी दूसरे लोग थे, उनको बोला कि बूगी। बोल रहे यार बूगी समझ में नहीं आएगा इंडिया में ना बूगी। मैं बोला यार समझ में क्या नहीं आता यार, अगर जो चीज़ चलती है सब नाम याद हो जाता है। चीज़ चलनी चाहिए। बच्चन था, अमिताभ बच्चन नाम है, मगर उनके नाम से नाम नहीं, काम से नाम याद किया है उनको। जब नाम काम से होता है, काम किया तब नाम याद हुआ। बोला इसका अगर चल गया तो नाम भी याद हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो चल गया, ऊपर वाले का करम है कि चल गया। और 17 साल चला, ऑलमोस्ट 18। वाह। मैं और स्टोरीज बात करूंगा ऑब्वियसली, बिहाइंड द सीन्स वगैरह वगैरह। हाँ। आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी आ रहा है, वी विल टॉक अबाउट दैट। बट अब चलते हैं थोड़ा और पहले, चाइल्डहुड। आप जगदीप जी के बेटे हैं। आई मीन वी लव्ड हिम, वी लव हिम बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप, जावेद भाई, और कितने लोग थे परिवार में? हाँ, मैं और जावेद हैं बेसिकली, लेकिन डैड गॉट मैरिड अगेन, तो वी हैव अ हाफ सिस्टर, वो भी है, तो 3 ऑफ अस हैं। एंड जावेद की फैमिली है,
एंड आई एम अलोन मॉम, दैट्स इट. तो चाइल्डहुड कैसा था बनी? वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड था, आसान थी? Humble background was, no, when we were born we were okay, in the middle class we were okay. उससे पहले डैड इन लोग कम तो वो तो बेचारे कुछ थे ही नहीं, रस्ता थे, दे वर स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट्स. माय मॉम वाज फ्रॉम द विलेज. तो वो क्या है, दोनों बोथ केम फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड. तो हमारे पैदा होने तक तो डैड तो ऑलरेडी वाज अ स्टार, ही वाज बिग नेम इन द इंडस्ट्री. उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट से शुरू किया काम, फिर वो हीरो बने, फिर वो हीरो में चले थोड़े बहुत, फिर चले नहीं, फिर कॉमेडियन बन गए, कॉमेडियन में खूब चल गए. तो बस यही था. तो व्हेन वी वर बॉर्न ही वाज ऑलरेडी अ स्टार. तो मगर घर में जो था ना वो एकदम रहन सहन वाज वेरी सिंपल. एंड डैड वाज नॉट वेरी फनी विद अस समटाइम, बट ही वाज सीरियस थिंकर. ही वाज सीरियस थिंकर, वेरी सीरियस थिंकर. शेर व शायरी, एंड ही यूज्ड टू रीड इनटू उर्दू लिटरेचर एंड पूरा. ही वाज वेरी 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 इंटेलिजेंट मैन. क्योंकि वो दिखता है, क्योंकि कॉमेडी में देखा जाएगा जो भी इंटेलिजेंट होगा ना उसकी कॉमेडी बहुत हाई होगी. वो छोटी छोटी ओछी बातों पे हंसते नहीं थे. रियल लाइफ की कॉमेडी होती है तब हंसते थे, तब उनको मज़ा आता था. पिक्चरों में देखना उनकी कोई ओछी कॉमेडी नहीं होगी, कहीं दुख दर्द होगा उसके अंदर कॉमेडी बनती है. तो दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल अस, क्या है ये सब ऊपर का फालतू, डजंट मेक सेंस. तो वो डीप होता था तब जाके वो उनको हंसी आती थी. दैट वाई ही वाज कॉल्ड जगदीप. सच में क्या? नहीं यार, I'm जगदीप. telling you. उनका असल नाम क्या था? रियल उनका नाम था इश्तियाक अहमद जाफरी, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी. तो ये नाम किसने दिया उनको? फिल्म का हाँ, वो जगदीप. कोई प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर, उन्होंने बोला नाम रख लो. वो तो बच्चे थे, चाइल्ड आर्टिस्ट थे, रख दिया. तो क्या पता था कि बाद में चल के जगदीप इतना नाम हो जाएगा. और आप पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक थे कि? मैं पढ़ाई लिखाई में बस 35-40 मार्क्स वाला, आउट ऑफ 100. हाँ, मैथ्स से बाद में जाके 10th में जाके आई वॉज वेरी वेरी गुड इन साइंस एंड मैथ्स. आई टू गेट 90-95 इन साइंस एंड मैथ्स. बाकी में 45-50 ये रेंज था हम लोग मेरा. तो जगदीप जी का जो स्टारडम जो आप लोग ने देखा है उसके बाद बताइए, क्या घर में पार्टियां होती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था क्या? नहीं, नो पार्टी हम लोग की बर्थडे पार्टी होती थी बच्चों की. उनका तो एक दो दोस्त आ जाते थे घर पे, कोई आ गया, कोई एक बड़े संजीव कुमार साहब आ जाते, धर्म जी आ जाते, कभी शत्रुघ्न सिन्हा साहब आ जाते. वो कुछ उनके दोस्त वो कभी कभी आ जाते थे, वो लोग बैठते, वो कभी चले जाते थे. दैट टाइम वो पार्टी सीन वगैरह में तो आई डोंट थिंक मच इनटू. कभी चले गए, बट घर पे हंगामा होता था हमारी पार्टियों का. हमारे जावेद और मेरा बर्थडे होता था तो मम्मी इन लोग क्या करते थे, पैसे बचाने के लिए, जावेद भी दिसंबर में, मैं भी दिसंबर में हूँ, कपड़े भी वो एक लेते थे और दोनों के सेम जोड़ी सिलती थी. और या तो हम लोग 4th को बनाते, जावेद का 4th को है, मेरा 28th है, तो या तो 4th को बना ले एक साल, नेक्स्ट ईयर 28th को बनाएंगे, दोनों का बर्थडे साथ में. वाह. तो मम्मी बोलते थे सब बहुत खर्चे हो जाते. उस टाइम पे चलता था ऐसा. ठीक है, इट वाज गुड, वेरी गुड फन. तो क्या सिंपल लाइफ यार, बहुत सिंपल लाइफ था? बहुत सिंपल, कोई ज़रूरत नहीं. स्कूल जाते तो स्कूल के 2 जोड़े, एक धुलेगा एक पहनेंगे, और ईद पे जोड़े सिलते थे, या कभी होगा तो सिल लिया, बस दैट्स इट. आप लोग क्या क्लोज knit फैमिली थे, करीब थे आप? या वी वर वेरी क्लोज. वी वर, आई मीन जावेद एंड मी, एंड घर में मेरे कज़न आ जाते थे, कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे वो आ जाते थे. तो घर में है ना, उस टाइम पे वी वर इन बैंड्रा. उस टाइम पे इट वाज अ वेरी बिग 1 bedroom अपार्टमेंट, अबाउट 700-800 स्क्वायर फीट, जो आज 2 bedroom होता है, बालकनीज थी. तो एट मिनिमम देखे जाए तो एट वन टाइम देयर वर 10 people इन द हाउस, और सबके लिए खाने बन रहे हैं, उड़ा रहे हैं सब लोग, मजेदार थे. बिंदास, सब गद्दे बिछा के नीचे सब सो रहे हैं मज़े में. सुबह उठे, नाश्ते बन रहे हैं, हम लोग को भागने का स्कूल. व्हाट फन डेज. ईद आ रही है, फेस्टिवल आ रहा है, ऑल टुगेदर. दिवाली में पटाखे नीचे बजा रहे हैं सब साथ में. मेरे नीचे फ्रेंड्स थे, ग्लेन, डेल, कैथलिक्स थे, वो थे बाजू में हमारे, ब्रायन थे. तो पूरे लेन में पूरे हमारे लोग नीचे जाके क्रिकेट खेलें सब लोग. उस टाइम पे बंगलों पे टापते थे हम लोग. एक बंगले, वहाँ बंगले थे पैंड्रा में, बिल्डिंग है तो अभी बनी है, मैक्सिमम 3 या 4 माले की बिल्डिंग होती थी, 4 floors. दैट वाज द बिल्डिंग स्ट्रक्चर दैट टाइम. और बंगले, तो हम लोग एक बंगले से दूसरे बंगले में टापते थे चढ़ के.
टू गेट ऑन टू द अदर रोड, तो कैचिंग कुक खेल रहे हैं, छुपा छुपी खेले तो ये पकड़ ना सकें। तो जो टापने का जो प्रोसेस था ना, दैट वाज वेरी डेंजरस। एंड जावेद एंड दीज गाइस वर बिगर देन मी, मेरे से बड़े थे, तो पहले मुझे भेजते थे, तू मार, इसने मारे तो हम भी मार सकेंगे। उस वक्त क्या जो स्टारडम था शोले का, ऑब्वियसली ने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं विच आर आइकॉनिक, सुरमा भोपाली, ये सब। आप बहुत छोटे थे, ऑब्वियसली 1975 में फिल्म रिलीज हुई थी, यू मस्ट बीन अ फ्यू 8-9 इयर्स years ओल्ड, 8-9 इयर्स ओल्ड। उस टाइम जो शोले का जो स्टारडम उन्होंने देखा था, आप रिलिव कर सकते हैं? रीलिव, आई कांट से। शोले में तो उनके नाम की ट्रॉफी बनी थी, कलकत्ता के डिस्ट्रीब्यूटर से, आई थिंक धागा नाम था उनका, बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो उन्होंने ट्रॉफी बनाई थी ऑन 50 वीक्स, और 50 वीक्स में ट्रॉफी वॉज अ पांदान विच वॉज मेड इन प्योर सिल्वर। वो सारे एक्टर्स को और टेक्नीशियंस को सिल्वर पांदान दिया था शोले। तो आई मीन सुरमा भोपाली बिकेम ह्यूज नेम एट दैट टाइम, दैट कैरेक्टर दैट ही प्लेड, और उसमें जो जान डाली है, एक्चुअली हमने उस टाइम पे समझ में नहीं आया था हम लोगों को। अब जाके देखते हैं ना, वापस सब सुरमा भोपाली देखते हैं हम लोग, अभी भी पेट पकड़ के हंसते हैं, बिकॉज उसमें जो टाइमिंग एंड न्यूआंसेस है ना उसके अंदर, वो कमाल के हैं। हम लोग तो पैर की एक नेल का टुकड़ा भी नहीं है वो डैड डिड। टाइमिंग वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। उसमें एक शॉट में अभी भी वो धर्मजी से सुरमा भाई से, हाँ भाई, उसमें अभी भी आप देखो फ्रेम को क्रॉस करना, इट इज देयर इन द फिल्म, देयर इज वन फ्रेम दैट इज नॉट कट। यू सी अमित बच्चन साहब, ही हैज लाफ्ड, इट्स देयर। अभी भी आप फ्रेम करके एक फ्रेम आगे जाएंगे ना, उसमें हे उसके बाद कट है, एंड ही इज लाफिंग बिकॉज वो कट कर दिया, बिकॉज ही लाफ्ड। तो उनकी जो टाइमिंग के जबरदस्त टाइमिंग है। आई कैन नॉट इमेजिन, आई मीन वेरी फ्यू पीपल हैव दैट काइंड ऑफ टाइमिंग टुडे। अर्लियर या टुडे एक चीज जो उन्होंने आपसे कही थी आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाए, वो क्या है? कि देख छोटों को है खुदा बढ़ाई देता, देख छोटों को है, छोटी चीज को खुदा बढ़ाई देता, रिस्पेक्ट। आसमां आंख के तिल में है दिखाई देता। सी हाउ गॉड गिव्स रिस्पेक्ट टू स्मॉल थिंग्स। छोटी चीज़ को कैसे देता है कि आप छोटी चीज़ को कम मत समझो, पूरा आसमान आपको आंख में इतनी छोटी है उसमें दिखाई देता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस समझो, एक मच्छर की इंपॉर्टेंस समझो। हर चीज़ को, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, एवरीबडी इज इक्वल। यू डू यू आप आए दुनिया में, अपना काम करो, कोई ईगो नहीं, कोई कुछ नहीं। वो भी ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे हम लोग भी, कोई ईगो नहीं, अपना ईगो मत रखो, कुछ भी है काम करो, नहीं आया आया, आ गया तो उसका शुक्र, नहीं आया भी उसका शुक्र, चलो। आपके पिताजी के अच्छे एक खास दोस्त कौन थे इंडस्ट्री से? उनके धर्म जी बहुत अच्छे दोस्त थे, ये बहुत पिक्चरें भी करी। जीतू साहब थे उनके अच्छे दोस्त, तो उन्होंने बहुत पिक्चरें करी हैं उस टाइम पे। इंडस्ट्री में उनके डायरेक्टर थे दुलाल गुहा साहब, PL संतोषी साहब, जो संतोषी साहब के फादर, उनके वो थे, और बहुत सब इंडस्ट्री में सारे के थे। बट ही वॉज नॉट, वो ज़्यादा जाते नहीं थे। कोई घर पे दो, संजीव कुमार साहब, वेरी गुड फ्रेंड्स हैं, थे उनके अच्छे। और याद नहीं, राइटर्स थे थोड़े। बच्चन साहब? बच्चन साहब भी थे, बट उनका इतना मिलना जुलना नहीं होता। आई मीन दे वर इन अ डिफरेंट प्लेस, दे वर डिफरेंट प्लेस। तो दोस्त तो सब थे उनके, दे यूज्ड टू ऑल रिस्पेक्टेड हिम। जाते थे तो एवरीबडी यूज्ड टू स्टैंड अप, तो वो एक रिस्पेक्ट उन्होंने कमाई थी। और दिलीप के साहब के साथ में काम किया, दिलीप साहब रिस्पेक्टेड हिम सो मच, दे बोट। तो क्या उस टाइम पे रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के लिए, बिकॉज दे न्यू दे ऑल केम फ्रॉम नोवेयर। जब शुरू हुए थे वो सब आए ना, सब यहाँ से कोई, यहाँ से कोई, वहाँ से कोई, वहाँ से कोई। अमीर बहुत मतलब गिने चुने थे, बाकी सब वॉज नॉट वेल टू डू मोस्टली। आप कॉमेडियंस भी देख लीजिए, एक्टर्स बड़े हीरोज़ में देख लीजिए, सब कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगह से आए। तो रिस्पेक्ट, उनको एक दूसरे की रिस्पेक्ट थी, कहाँ से मेहनत करके आदमी आया, उस मेहनत की रिस्पेक्ट थी। हाँ, बदतमीज़ कोई हो तो अलग बात है, लेकिन उस टाइम बदतमीज़ को ज़्यादा लोग वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, इंसानों की रिस्पेक्ट करते थे। बहुत अच्छी टाइम था वो, बहुत अच्छा टाइम था। जब उनकी शादी वापस हुई, आप लोग अफेक्ट हुए थे उससे? Genuinely भाई? Yeah, of course, we got all affected. My mother was very devastated at that time because she had gone for Hajj
वो हज करके वापस आई थी. शी वॉज इन डूइंग हर हज, दैट टाइम ही गॉट मैरिड. तो हम लोगों को भी झटका लगा. दैट टाइम वी वर रिकॉर्डिंग अ सॉन्ग फॉर द मूवी दैट वी हैड स्टार्टेड. उस टाइम पे ही गॉट, हमको भी न्यूज़ मिली तो ऑल डेवस्टेटेड एंड ऑल दैट, एंड वी डिडंट टेल आवर मॉम. We waited for her to come back, and she came back. We told her, then she broke down, and then he came and this and that, but he stayed separately after that. Before that he was with us. तो धक्का तो लगा, फिर बाद में जाके फिर सब मिल गए. तो उसके बाद में क्या, एक बार चीज़ हो गई, फिर एक उनकी बच्ची भी हो गई, अभी तक है, वो भी काम कर रही है, मुस्कान. तो वी आर लाइक फैमिली नाउ. अब ही इज़ ऑल्सो गॉन. क्या दिल में क्या रखने का खोट वोट किसके लिए, इट्स नो यूज़. में मिलजुल के चलो, जो चीज़ हो गई. एंड नाउ वी आर अ फैमिली एक्चुअली. जब वो अलग रहने लगे, वो फादर फिगर आप जावेद भाई सब मिस करने लगे? मिस तो किया, फिर उसके बाद काम काज में लग गए, यू नो. तो देन लाइफ हैज़ टू गो ऑन, यू नो. वो चले हम लोग आगे निकल के. वो काम जावेद करने लगा, फिर मेरा अपना भी शो शुरू हो गया, उसमें लग गए. मिलते थे हम जाके, ऐसा नहीं है. अच्छा, छोड़ नहीं दिया था उनको, नो, मिलते थे, वो भी आते थे, हम भी जाते थे. तो जस्ट दैट फीलिंग दैट नाउ ही इज गॉट अ डिफरेंट फैमिली, दैट्स इट. बट मिलते जुलते सब थे. आप मुस्कान जो आपकी हाफ सिस्टर, उनसे करीब हैं आप लोग? हाँ, हम लोग तो जाते हैं, मिलते जुलते थे. वी और पार्टी जाते हैं, यहाँ खाना जाना, वहाँ जाना, पिक्चर जाना. वी ऑल वो करते थे मैसेज जोक्स, हम लोग तो वी आर ऑन, वी आर ऑल टुगेदर. तो आप एक्टर एसेंशियली बनना चाहते थे? नहीं, मुझे आई वॉज बिहाइंड द स्क्रीन, ऑलवेज बिहाइंड. जावेद भी शूटिंग पे जाता था तो मुझे लेके जाता था साथ में. आई वॉज बिहाइंड द कैमरा एंड वॉचिंग जावेद शॉट्स. वहाँ पे जावेद जैसे ही शॉट कट होता था, ही टू लुक एट मी. आई जस्ट से नो, नॉट गुड. डांस में स्पेशली, बिकॉज आई न्यू व्हाट ही कैन डू. तो डायरेक्टर यूज्ड टू से ओके, सर वन मोर. पहले मेरे को देने, सर वन मोर. अच्छा ठीक है, वन मोर. ठीक होता था, बोला ओके फाइन. तो मैं ऑलवेज बिहाइंड द सीन था, एंड आई एम बेसिकली डायरेक्टर एंड एडिटर. एडिटिंग इज़ माई फोटे. तो मैं उसमें था. एड फिल्म बनाई मैंने जावेद से साथ में. वी वर जावेद, मी एंड श्याम रमन्ना, must have heard his name. Of course. Yes, he was our partner. Javed used to go and make ads. He started from us, and then he started the वो क्रैश बनाया. वो अलग से उस टाइम पे जावेद फिल्मों में आने लगा, मैं भी अपना करने लगा. तो 84, 85, 86 तक हम लोग साथ में थे. तो ये देन मैं प्रहलाद जी को ज्वाइन किया, प्रहलाद कक्कड़ के साथ में. बहुत गालियाँ खाई प्रहलाद, वो मैवरिक थे, मैडमैन. बहुत गालियाँ की. ऐसे हम लोग जैसे बोलते हैं स्लेव होते ना, स्लेव. ये छोटे मार के लेकिन काम निकालते थे. जो उसके साथ सीखा ना प्रहलाद, उनके साथ जो सीखा है ना, और कहीं सीखा. ब्रिलियंट. आज के ज़माने में आप किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि उनको समझ नहीं आती. जब वो उठ जाते हैं 60-70 साल की उम्र में, तब उनको रियलाइज किया यार मैं कितना सीख सकता था, पर मैं छोटी छोटी बात में मुझे बुरा लगने लगा, इसलिए वो वहीं अटक जाते. और आपको मालूम है वो अटक रहे हैं वहाँ पे, आपको सामने पता चल रहा है अटके, वो कभी नहीं आगे बढ़ने वाला है. और हम लोग जो स्कूल ऑफ थॉट है, क्या सीखे हम लोग को यार. मुझे भी जब वॉइस ओवर होता था, एक इंसान ने मुझे 17 बार टपली मारी. अबे मैंने कहा सर ये 1.5 मिनट का स्क्रिप्ट है, 1 मिनट में मैं कैसे बोलूँगा. और समय कंप्यूटर्स नहीं थे सर, यू नो. अरे हाँ, तो मुझे एक शॉट में लेना था जो टेप में रिकॉर्ड किया जाता था. तो 1.5 मिनट का स्क्रिप्ट 1 मिनट में बोलना मैं नहीं करता. 17 मारता था वो मुझे ऐसे, फंबल होगा, फ्लिप होता है. और 18वें टेक में मैंने किया. पर आज विथ ह्यूमिलिटी ब्रदर, एक टेक में मारता हूँ मैं उसकी वजह से. बिकॉज यू आर ट्रेन्ड लाइक दैट. आज भी हम लोग को देखो, दिन रात काम कर रहा था, 24 घंटे. आई हैव शॉट फॉर 36 आवर्स कंटिन्यूस. मेरे टेक्नीशियन गिर गए, बोले मैं नहीं करना है बॉस, खड़े हैं तो खड़े हैं. और टेक्नीशियन साथ में इतना हैट्स ऑफ टू देम, दे ऑल विथ मी, खड़े रहते थे. सो जाए 1-1 घंटा करके, मैं नहीं सोऊंगा. तो इंडस्ट्री में जो रिस्पेक्ट बनी है, वो टेक्नीशियंस में ज़्यादा बनी है अपनी. वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आज भी. बोले सर क्या करना है, हम हैं आपके साथ में. तो जावेद भाई, मुझे याद है दूरदर्शन में वो आया करते थे 31 दिसंबर नाइट. हाँ. मेरे माता पिता जाते थे क्लब, सब लोग पार्टी करने जा. हम बच्चे लोग, सारे पेरेंट्स के जो बच्चे थे वो बैठते थे, और जावेद भाई 11:57 ये सब करके. वो हबीबा गाना क्या था, हबीबा वपीदा का गाना था. और देखो उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी जावेद की. नहीं हुई थी क्या? नहीं, उनकी बीवी का नाम ही हबीबा है.
तो मुझे याद है, तो हम लोग वेट करते, तो हम लोग काउंट डाउन करते थे रूम में बैठ के, 10, 9, 8, क्योंकि जावेद भाई डांस करते थे, देन ओ न्यू ईयर। वो भी मुझे याद है, हम दिल्ली गए थे दूरदर्शन में शूटिंग करने के लिए, वहाँ पे नए नए कैमरे आए थे, वो यू नो जो व्हाट आर दोस, वो रोलर्स पे होते थे, व्हील्स पर, जो फॉरेन फिल्मों में देखते थे ना, टेलीविजन जो लेके चले जाओ यहाँ वहाँ, वो नए नए वहाँ आए थे 4 कैमरे। तो वहाँ लाया कि उस पर वो लोग शूटिंग करते, मैं बोला अबे इसको एडिट कैसे करोगे? बोले आप डांस कर लो बस, हम कर लेंगे। बोला चलो भाई जावेद कर ले। वो भी लगा, बोले एक शॉट में, बोले कर लो। तो जावेद भाई के स्टारडम के बारे में बताओ। ऑब्वियसली न्यू एज गाय, यू नो, न्यू एज मूव्स, इंडियन मूव्स नहीं थे, सडनली ब्रेक डांस आ गया था, वो बताओ ना आप। वो हम लोगों का क्या था, हम लोग गए थे अमेरिका, डैड ले गए थे पहली बार 1982 में। तो पहली बार निकल रहे हैं यार, अब इंडिया के बाहर शो था डैड का, वो भी बप्पी दा थे, रंजीत ताप थे उसमें, वो भी थे, Once in a blue moon। कभी कभी वो भी कमाल है। तो उनका एक शो था एम्स्टर्डम में, बप्पी दा का शो था एम्स्टर्डम में था, रॉटरडैम में वन वाज देयर एंड वन वाज इन वेस्ट इंडीज़। तो अभी हम लोग को एम्स्टर्डम किया, रॉटरडैम गए, वहाँ पे शो एक था। तो वो रंजीत साहब ने, जावेद डांस करता था उस टाइम पे 82 में। ही हैड जस्ट जॉइन कॉलेज। मैं भी कॉलेज में ही जा रहा, जब फर्स्ट ईयर था मेरा। जावेद वॉज ऑलरेडी कॉलेज, वॉज वेल नोन कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, ही वॉज ऑलवेज विनिंग। उसमें ऑल इंडिया डांस चैम्पियनशिप भी 82 में जावेद ने जीता था, तभी हम लोग गए। तो वहाँ गए तो रंजीत साहब न्यू जावेद डांस, तो कल्पना जी वॉज डांसिंग, तो उनका था रंबा हो वाला। तो जावेद को धक्का दे दिया, बोले यू ऑल्सो गो ऑन स्टेज। तो जावेद वेंट, तो पब्लिक हिल गई, बोली यार ये क्या, जावेद डांस, एवरीबॉडी मूव्ड आउट, व्हाट द हेल इज दिस, बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज। तो वो जावेद ने किया, और उसके बाद हम लोग गए न्यूयॉर्क। नहीं, इन लोग गए, डैड एंड ऑल वेंट टू वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज जाके वापस आ गए। और फिर हम लोग, डैड इन्होंने बोला था कि ये शोज़ तो ख़त्म हो गए, तो अब यहाँ से चलेंगे न्यूयॉर्क। चलो न्यूयॉर्क, वीज़ा ले लिए थे हम लोगों ने। तो वहाँ पे मेरे चाचा रहते, ताया अब्बा रहते, ताया माई फादर्स एल्डर ब्रदर, इज़ देयर, स्टिल देयर। तो वो थे, उनके वहाँ मिलने गए, 1 महीना वहाँ रहे उनके साथ, पूरा न्यूयॉर्क वगैरह, यहाँ वहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत घुमाए उन्होंने। शॉपिंग कर रहे हैं तो उस टाइम डैड ने शॉपिंग कर, जो लेना ले लो, और हम लोग ले रहे थे। वो ले, जावेद अपने इलेक्ट्रॉनिक कुछ ले रहा है, कुछ ये ले रहा है, कुछ, और सब ले लिया। वो लेके कैसे जाएंगे वापस? बोले ठीक है, अब देखेंगे उस बाद में। फिर वहाँ से LA गए, LA घुमाया। ये फर्स्ट टाइम गए थे हम लोग बाहर, आउट ऑफ इंडिया। तो हम लोग तो यूनिवर्सल स्टूडियो देखा, हम लोग ने क्या दिखाया। डैड नो वेंट टू दैट चाइनीज़ थिएटर जहाँ पे वॉक है, जहाँ पे स्टार्स बने हुए हैं LA में, वो देखा। वो शूटिंग कोई चल रही थी वहाँ पे, तो somebody was there, some big name was there, we saw him there। चलो ये करा के वी केम बैक। लेकिन इन न्यूयॉर्क सिटी हम लोग जब घूमने निकलते थे, तो वी सी दीज दीज बॉयज, वो ऐसे कार्डबोर्ड के, ऐसा कार्डबोर्ड बिछा के, एंड दे वर डूइंग समथिंग। ये क्या कर रहे हैं लोग, व्हाट इज दिस? दैट टाइम द ब्रेक डांसिंग हैड कम इन, दे वर पॉपिंग, टक दे वर पॉपिंग कर रहे हैं, कोई गोल। हम लोग खड़े होकर सीखते थे उन लोगों के साथ। तो कुछ मूव्स उन्होंने हमको सिखाया वहाँ से, अंडरस्टैंड? वो मूव्स लेके हम लोग वापस आए थे, दैट वी स्टार्टेड डूइंग इन कॉलेज। वो हमने कॉलेज में किया, एंड इट बिकेम व्हाट द हेल इज दिस, वी डिड टक कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है। बोला अरे ये क्या है? कौन सा कॉलेज था? नेशनल थे? नेशनल कॉलेज। पीपल यूज्ड टू कम टू नेशनल कॉलेज। हम लोग कॉलेज में एवरी कॉलेज के स्टूडेंट, इवन गुप्ता, संजय गुप्ता, इनके पिक्चर में कर रहा हूँ, वो खुद बोल रहा है वी यूज्ड टू कम टू सी ऑल, कि तुम लोग क्या परफॉर्म करोगे ऊपर। तो ये हम लोग बहुत भंगामे करते थे कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में एक फैशन शो बोलते थे उसको, लेकिन इट वॉज नॉट अ फैशन शो, इट वॉज वैरायटी एंटरटेनमेंट। फैशन शो के साथ में डांस भी है, कॉमेडी भी है, उसमें ऐड भी चल रहा है, ये सब ऑल एक्टिंग। तो ये सब चलता था हमारा। तो ये था वो। तो डांसिंग जावेद को फिर उन्होंने सुभा जी ने देखा उनका जावेद का टेप, बिकॉज ही वन डिस्को डियो इन 82। टेप देख के उन्होंने बुलाया कि वो लड़का है जगदीप साहब को, माय डैड हैड वर्कड विद हिम इन विधाता। उड़ी बाबा, ये थम्स अप नहीं, कम्स अप है। तो वो उन्होंने बुलाया सुभाष जी ने,
जावेद को बुलाया, बोला ऐसा ऐसा है करेंगे। जावेद सर आप मुझे एक दिन देंगे, कल बोलूँगा। तो वाजी भी सोचने लगे कि यार मैं बोला, मैं इज आस्किंग वन डे, देन ही अंडरस्टूड कि यार बेटा है, बाप से पूछेगा। तो इतना, हाँ बेटा डैडी से पूछ के आ जाता, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट डे डैडी से ऑफ कोर्स यू नो, तो भाषा ही नाम है, आप जाओ काम करो। डैडी से ओके फाइन, दैट जावेद स्टार्टेड। फिर वो डांसिंग, उसमें क्या होता था कि गाना बन गया जावेद का, वो गाना बन गया, रिहर्सल वैसल सब हो गई। तो इसे तू साथ में चलना तो अच्छा तो हूँ हमेशा साथ में। वो पूरे अंदर वो पैंट जो पहनी है जावेद ने, हाँ। वो मेरी है। वो जूता जो लाल पहना है वो न्यूयॉर्क से लाया था, मेरा था। या तो वो जो जहाँ पे वो बीच स्ट्रीट, द किंग ऑफ द फीट, वो सब, वो पूरा वो कपड़े में, जैकेट नया उन्होंने सिया था, पैंट मेरी है, जूता मेरा है। तो वो जब गाना हो रहा था तो पीछे मैं लगा हुआ था। वो गाना हो गया, स्टेप ये करना, मैं बोला ये कर लेना, बिकॉज सरोज जी वॉज वेरी 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 नाइस विद अस। फिर बेटा तू ना इधर आप कोने में कुछ नया क्या कर सकते हैं, तो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। शी इनकॉर्पोरेटेड दोज मूव्स कि बेटा तू ये कर ले, यहाँ पे ये म्यूजिक पीस पे ये आएगा, ये म्यूजिक पे आएगा, ये म्यूजिक पीस पे आएगा। वो शूट वूट कर लिया, गाना एडिट वेडिट होके जब आया, हम लोग सब देखने बैठ गए थिएटर। यार ये क्या है, एवरीबडी स्टैंडिंग अप एंड क्लैपिंग। पिक्चर लगी, सॉन्ग सुपर हिट, दैट डांस वाज समथिंग एल्स एट दैट टाइम। वो पूरा का पूरा रेज हो गया था उस टाइम पे। तो कल्ट एक्चुअली टुडे इज अ कल्ट। तो वो तो जब जहाँ, उसके बाद जब जहाँ बाहर निकले तो धन 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 धन, तो ये जावेद ने खुद नहीं देखा था कि यार ये क्या है। तो दैट्स व्हाट इट एक्चुअली हैपेंड। वहाँ से स्टार्टम जावेद का शुरू हुआ। फिर उसने कुछ फिल्में साइन नहीं करी, ये नहीं करा, ही बिकॉज ही सेड यार भी यू नो डांसिंग मेरा फोटे है, यू नो। बहुत फिल्में आई थी बट विलन। तो उसने बोला डांसिंग मेरा फोटे है, मैं विलन कैसे बनूँ यार, यू नो मेरा मेन। तो कुछ हीरो की फिल्में करी, वो चली नहीं वो। देन इट वेंट लिटिल बिट डाउन, बट डांसिंग केप्ट डूइंग शोज एंड ऑल दैट। उस टाइम पे उसको कर नहीं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ ही शुड हैव डन दोज रोल्स, बिकॉज वो देन टुडे इट वुड हैव बीन समथिंग एल्स। बट उसका ठीक है, ऊपर वाला जो करता है वो ठीक ही करता है। तो लेकिन ऊपर वाले ने टीवी ले आए, टीवी भी वो बाद में उसकी, ही बिकेम अ स्टार ऑन द टेलीविजन, Oh! बिग स्टार जावेद। He was big at time, very big, number one on television. Then शेखर सुमन came. तो ये दो स्टार थे नहीं, टेलीविजन। ये तो चैनल नहीं, तो ये वाज अ रॉकर जावेद भाई, बिग नेम। सिल्वेस्टर स्टैलोन करते थे। अरे यू रिमेंबर दैट? 10 कैरेक्टर्स करते थे। वो टाइम पास अलग था। एक वो एक दो शो थे। दिस वन वाज वेर ही वाज 10 कैरेक्टर्स, इट वाज कॉल्ड, क्या नाम था उसका यार? बैक टू फ्लैशबैक एंड टाइम पास में आई थिंक ही वाज प्लेइंग 10 कैरेक्टर्स। फ्लैशबैक में जावेद वाज टॉकिंग अबाउट दिस मूवीज एंड स्टार्स। और जानते हो उस समय क्या होता था, सारे वीजेस एंग्लिसाइज थे। यो चेक दिस आउट, यू नो वी गॉट टू डू दिस, कैसे हैं आप लोग? और वो लोग ऐसे खड़े होते थे, जो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। ऐसे खड़े होकर और ऐसे हाथ चलाते थे, ऐसे हाथ चलाते थे, ऐसे हाथ चलाते थे। और मुझे गुस्सा इसलिए आता था, बताता हूँ आपको, क्योंकि एक बार मैं गया था चैनल ऑडिशन के लिए। जो डायरेक्टर था उस टाइम, क्रिएटिव डायरेक्टर, वो बाद में उसने एक फिल्म बनाई, कुछ चली नहीं उसकी। तो सब लोगों ने ताली बजाई भाई मेरी। वो आप क्रिएटिव डायरेक्टर का नाम सोच, 1 सेकेंड, ऐसे नाम था उसका, मुझे अभी याद नहीं उसका नाम, मैं गूगल करके बताता हूँ आपको। तो सब ताली बजा रहे थे ऑडिशन में। मैंने कहा बस अब जावेद भाई के बाद मैं आ रहा हूँ, कि जावेद भाई हमारे लिए बात है। तो उसने मुझे आके बोला कि यार देख, हम लोग जो स्लॉट ढूंढ रहे हैं वहाँ पे तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बहुत ये है, ऊपर नीचे हाथ ये वो जाता है, हमें ठहराव चाहिए हाथों में। तो आप हाथ ऐसे मूव करो, ऐसे मूव करो। एंड ही सेड वी लव योर पंचेस। तो आप स्क्रिप्ट लिखो। मुझे बोल रहे हैं आप स्क्रिप्ट लिखना चैनल वीक ले, 1.5 लाख रुपए महीने का दे देंगे आपको, बट आप एंकर नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक फिनेस होता है एंकर्स में, हाथ ऐसे वैसे। तो मेरे लिए तो जावेद जाफरी बिकेम लाइक गॉड, बिकॉज ही वाज सिंबलाइजिंग पीपल लाइक अस, जो रियल थे, हाथ घुमाते थे, घंटा फर्क पड़ता था कि हाथ घुमा रहे हैं। इंडिया जो है बेसिकली इज अ वेरी एक्सप्रेसिव कंट्री। यस, हर जहाँ पे आदमी बोलता है किधर है, क्या कर रहा है, ये क्या, मम्मी भी देखो ना डांट के बैठ, चल चुप कर। रोते भी तो ऐसे मार मार के रोते। They don't say keep quiet. Yes. They चुप कर। Do this is the mom. And I was like that. And Javed became that for us, bhai. No, that actually you're right, because that is, India is a loud country. Except for maybe Bengal, where the people are soft spoken. Rest everywhere. You go to Punjab, you go to South, you go to Maharashtra, everywhere they're loud. That's why acting was always loud in the South.
Their acting was always loud. In India, when they cry, they won't cry like that. They will go, beta mar gaya. Why? Because that's how people are. You cannot be like that. In India, you cannot be. They won't accept you. Maybe kahin ho gaya, ho And I gaya. got rejected because of that. I was told by this gentleman, but for me, I wanted Javed Bhai to win. मैं चाहता था जीते क्योंकि वो हमें सिम्बलाइज करते थे. बट एनीवेज तो वो हो गए नंबर 1 टीवी पे. फिर शेखर सुमन आए, वो भी नंबर 1. तो काम चालू हो गया. उसके बाद अपना भी शो आ गया. तो अपना घर वो यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल. काम चल रहा है फर्स्ट क्लास, धनाधन धनाधन धनाधन. तो मैं बोल रहा हूँ कि जावेद ने वो काम नहीं किया, बट ऊपर वाले ने उसको यहाँ से दे दिया काम. तो वो घर में प्रॉब्लम थी नहीं. ही गॉट मैरिड. जावेद गॉट मैरिड. मीज़ान वॉज बॉर्न इन 95 बड़ा अच्छा लड़का है. हाँ, बहुत. और उसका काम भी अच्छा है, वो बहुत मेहनती है और ही इज़ अ गुड गाय, गुड बॉय, रियली रिस्पेक्टफुल, तमीज़दार, जो होना चाहिए, जो हमारे माई फादर हैज़ टॉट अस एंड ही इज़ टॉट देम एज टू हैव टू बी लाइक दैट. वेरी हम्बल, कोई शूशा वो सब नहीं है. सिंपल हम्बल, ज़मीन पे रहो. दैट्स हाउ दे आर बॉर्डर, दैट्स हाउ वी वर बॉर्डर. अभी मिरांडा ब्रदर्स में आपने मीज़ान के साथ काम किया है. संजय गुप्ता की फिल्म है, मैंने ट्रेलर भी देखा था भाई. इंटरेस्टिंग स्टोरी. और मीज़ान के साथ चाचा काम करना इमोशनल हो गए थे, सेंटी हो गया था आपके लिए? सेंटी नहीं हुआ था, यू वाज हैप्पी. चलो यार, मैं भी साथ चल कर. अरे चाचा मतलब ही यूज्ड टू कॉल मी चाचू. दे कॉल मी चाचू. सब बुलाते आपको चाचू ना? अरे भाई वो सब बुलाने लगे बिकॉज ही यूज्ड टू कॉल मी ऑन द सेट. चाचू चाचू. उन्होंने गुप्ता साइड गए, चाचू. वो समीर साहब ही टेल मी चाचू. इवन द कैमरामैन ऑल चाचू चाचू चाचू. चाचू हो गए. मैं सबका चाचू. तो बड़ी खूबसूरत लड़कियां जो सेट में थी उन्होंने भी चाचू. अरे व्हाट द हेल इज चाचू. वो लड़की बाहर की है, जेनिफर. शी स्टार्टेड कॉलिंग मी चाचू. डू यू नो द मीनिंग? नो, दे ऑल कॉलिंग यू चाचू. आई कॉल यू चाचू. बट मजा आया पिक्चर में संजय गुप्ता के साथ. मजा क्यों आया? क्योंकि मेरा काम 2-3 दिन का था. मेरा काम खत्म हो गया. गोवा में हम थे. मैं बोला मैं वापस जाता हूँ. संजय बोला कहाँ जा रहा है यार, बैठना है. हम बोला क्या बैठूँ यार, बम्बई जाके क्या करेगा? मतलब तेरा ज़्यादा काम है, ऐसा कुछ काम है नहीं मेरा. बैठ ना, फिर 20-22 दिन है. मतलब 20-22 दिन मतलब बैठो. अभी लड़के लोग भी शूटिंग कर रहे हैं. जस्ट सिट में यार, मेरे को भी कंपनी मिल जाएगी. बिकॉज इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. वी आर फैमिली, बेसिकली हमारी फैमिली जैसे. गुप्ता और आप? वेरी वेरी गुप्ता. इज हिज फैमिली, मी, माई फैमिली, ऑल वेरी वेरी क्लोज. तो बोला तू रहना अभी यार. वो सैम भी राइटर बोला यू टू स्टे बैक यार. बोला अरे, बोला स्टे बैक. तो उतने रूम वो तो मैरिड में था, बुक कर इज नॉट गोइंग. वहाँ रख दिया. अब मैं वहाँ रुका हूँ. सुबह कॉल टाइम होता था, मेरे को जाने की जरूरत नहीं कॉल टाइम पे. मैं पहुँचूँ वहाँ पे, गाड़ी थी नीचे. मैं 12 बजे पहुँचूँ सेट पे, आराम से देख रहे क्या हो रहा है. बट आई टू गो द सेट एवरी डे. सेट पे रहता था मैं जाके. आई वॉज वॉचिंग क्या हो रहा है, कैसे शूट कर रहे हैं, क्या है. आई वॉज लर्निंग मोर. गुप्ता इज़ अ वेरी वेरी फैंटास्टिक टेक्नीशियन. तो वो करा तो क्या करे. पर गर्मी, शिद्दत की गर्मी. देयर वाज 40 समथिंग. वी वाज स्कॉचिंग एंड हवा नहीं. और धूप के अंदर ग्राउंड पे शूटिंग हो रही है, भागम दौड़े की. मैं इन लड़कों को देख रहा था क्या कर रहे हो. तो रनिंग स्कॉचिंग. हम लोग वी कुडंट स्टैंड. We could not stand. Gupta is little dark. He became darker. मैं डार्क हो गया यार, सब डार्क हो गए. Everybody lost color. इधर का कलर अलग, उधर का कलर अलग. Because it was scorching heat. तो वो काम करे, लेकिन 4 बजे के बाद थोड़ा टेम्परेचर ठीक होता था. और 6 बजे सनडाउन हो, 6 सवा 6 बजे सनजन. जैसे सनडाउन हुआ, सब लोग बोले निकलो, वी आर मीटिंग हियर. सब गए अपने अपने रूम में, नहाए धोए, कपड़े बदलो, ऑन द बीच समवेयर. ऑल ऑफ अस सिटिंग ऑन द बीच, फुल. जो आ सकता था वो आ गया. और हम बैठ के वहाँ पे एंजॉय टिल 9-10. एंड वी टू गो बैक टू गुप्ता हैज द बंगलो दे. वो वहाँ बंगलो में जाके हमने हिंदी गाने लगा लें. तो 11-12 बजे तक बैठते थे. पैकअप, सुबह अगेन 9 o'clock बैक. तो ये 20-25 दिन ये पूरा रूटीन था, एग्जैक्ट रूटीन. हैड अ ग्रेट टाइम इन दैट प्लेस, इन द मेकिंग ऑफ द फिल्म. गाने की शूटिंग पे थे, इधर थे उधर थे. वो गाने का शूट किया, गाना शूट किया. ही शॉट दैट सॉन्ग इन दिन 1 night ओनली फिनिश्ड ऑफ. एक बोट लेके ख़त्म कर लिया. यूल सी अभी आने वाला है वो भाई गाना है, मेरे भाई. फिनिश इट ऑफ वेरी फास्ट इन हिज वर्क बिकॉज ही नोज व्हाट ही वांट्स. मेरे को भी बोला ये तू ये कर. ओके. मैंने बोला डायलॉग मेरे को पहले दे देना. मुझे कहा कि बोले डायलॉग मेरे को प्लीज़ यार. बिकॉज मेरा आई एम एन एक्सटेम्पो गाय. हम लोग शो में डायलॉग याद नहीं करते थे.
यू वर ऑन. मुझे आदत नहीं है डायलॉग्स याद रखने की, तो मेरे को लग के लिए भेज दिया. मैंने डायलॉग रट लिए, मेरे को 2-3 दिन लगे डायलॉग रटने के लिए. मैंने रट लिए पूरे डायलॉग, आ गए अंदर. फिर मेरे शॉट जब आए तो बैठा, टेक वेक लगाया, एक्शन मीज़ान के साथ में और संजय सूरी. एक्शन, और मैं शुरू हो गया था, थोड़ा एक्सप्रेशन करके उसके अंदर मैंने अपना लगा दिया. ओके कट कट, ओके 1 टेक, ओके. बोला ओके, तो ओके. बोले यू वांट 1 मोर? नो नो डन, ओके. चलो बोले शॉट यहाँ लगाओ, ये लगाओ, लगाओ. तो बोले भाई साहब मेरा पहला शॉट है इन अ फिल्म विद डायलॉग प्लेइंग एज अ कैरेक्टर, इट्स माय फर्स्ट. और ये बोला चला तेरा शॉट पर था, एवरीबॉडी स्टार्टेड क्लैप. मेरा पहला है भाई साहब. सो देन सब ताली वाले बजाए. तो देन मीज़ान केम अप टू मी, बोला चाचू एक्टिंग में दे जा. बोला बेटा तेरा चाचा हूँ. तो वी हैड गुड टाइम मेकिंग, वी आर लाइक फ्रेंड्स. मीज़ान ऐसे छोटा वाला थोड़ा अलविया है, वी नॉट लाइक चाचा भतीजा व्हाटएवर. बेटा वी आर लाइक फ्रेंड. ये बड़ी क्या हो रहा है इधर? अरे आई एम गोइंग हियर मैन, आई एम गोइंग हियर. I used to like this girl, but I know I've broken off. I said, good, leave it. ऐसे बात चलती है अपनी. Why not? Why We not? should be like that. You know, बच्चों के साथ में you should be friends, always. वो ज़माने गए कि we can be like अमरीश पुरी में बैठे हुए हैं, नहीं होगा. वो people आज के बच्चे को काय का सुनने वाले? नो बड़ी सुनने वाला नहीं. Be friends. तभी वो खुल के बात करते रहे. तो खुल के आप बताओ ना, ठीक है यार, कि हमने भी गलतियां करी अपने ज़माने में, अपने बाप के साथ में हमने भी देखते, हमको मालूम है ना. सी वन वी रिमेंबर कि हम बचपन में अपने बाप, फादर वाज नॉट स्ट्रिक्ट बट ही वाज लिटिल के बाप है, बट मस्ती मजाक करते थे. लेकिन हमारे वो एक था कि डैडी है, डैडी है. वो रहना चाहिए कि डैडी है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि डैडी ऊपर से दबा दे. डैडी को भी रहना चाहिए बच्चे हैं, ठीक है यार. यंग जनरेशन, फाइन. न्यू जनरेशन, अभी तो विथ AI ऑल दीज कमिंग इन, तो क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर. तो दुनिया तो आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती. इस टाइम पे हमको भी आगे बढ़ना है सबके साथ में. अलविया जो आपकी नीस है, उनको आपने द ट्राइब में देखा? कैसा लगा आपको? जेन्युइनली. It's not my scene. Why is it not your scene? Because वो लैंग्वेज ही अलग है उनकी. Gen X की लैंग्वेज है. इट्स ऑल अबाउट दैट शो इज अबाउट भाई उनके लिए, भाई उस जनरेशन के लिए, उन लोगों के लिए अच्छा है. मैं अपनी बात कर रहा हूँ पर्सनली. आई एम नॉट रिलेटिंग टू इट. इट्स बेसिकली कपड़ा क्या, ये क्या, वो क्या, फॉर अस इट्स, मेरे लिए तो कुछ भी चीज चलेगा. आई कम फ्रॉम दैट जनरेशन. इट्स नॉट फॉर मी. फॉर मी, आई जावेद भाई ने good. तो All the kids were good. Whatever they're doing is fantastic. आप देखो, एक टाइम पे हम माइकल जैक्सन का जब डांस करते थे, तो जो पुराने वाले थे वो बोलते होंगे यार ये क्या है. वैसे हम लोग आज बोले ये क्या है. ठीक है, जनरेशन गोज ऑन. What they like is fine. What I like is, I may not be connecting to that, but for me it's okay. बट जावेद भाई ने उस शो में जाके बैंड बजा दी इन्फ्लुएंसर्स की. ओ तू जावेद भी ऐसा ही है. माने बैंड बजा दी यार. You agree with Javed bhai's viewpoint on influencers? To a point I do agree. There are many who are good, but there are lots more who are nothing. फालतूगिरी कर रहे हैं यार. You are influenced. This is a good thing. You're talking. कुछ बात हो रही है. आप ऐसे हैं, वो बहुत अच्छे हैं. But जो एक गालियाँ दे के कोई कुछ कर रहा है, कोई ऐसे चड्डी पहन के आ गया, वो काहे का है? For what? I agree with you भाई. I completely. यार अभी हम और आप कपड़े उतार के नंगा भागे सिग्नल में, तो वायरल तो हो ही जाएगा ना यार. गया. उसके बाद मैं अलग तरीके से नंगा भागूंगा. फिर उसके बाद मैं नंगा भाग के जंप मारूंगा, बट नंगा हूँ. तो वो भी वायरल हो गया ना. सब वायरल. You're right. I mean, what is it make sense? It's because यार है आपके हाथ में एक चीज़ आ गई जादू की. It's पुराने ज़माने में पिक्चर होती थी, मैजिशियन होता था, एक क्रिस्टल बॉल होता था, वो जादूगर यूँ करे तो उसके अंदर दिखाई दे. ये अपने हाथ में है. ये फ़ोन हर एक के हाथ में आ गया है. ये अपना फ़ोटो लेता है और पोस्ट कर देता है. जो बोलना है वो पोस्ट कर देता है.
उनकी मर्जी, कोई पहचानता नहीं भी नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता किसी को गाली देने में? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। दे दो, डालो, और जिनको दे रहे हैं उनको भी सुनना, यहाँ से यहाँ देखने का उसे निकाल देना है कान से, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। हु आर दे यार? यू डू योर वर्क। और जो भी कर रहे हैं, सी आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी इज बैड, कोई अपना अपना टैलेंट दिखा रहा है, दैट्स गुड। हर चीज़ का एक तरीका है, नंगे होना तरीका नहीं है, और फालतूगिरी करना तरीका नहीं, गालियाँ देना तरीका नहीं है। कुछ टैलेंट दिखाओ, ऑफ कोर्स। बूगी वूगी 17 साल, बहुत बेसिक सा सवाल है, व्हाट मेड द शो इट वाज? बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो द अर्थीनेस ऑफ द शो, रिलेटेबिलिटी थी, लोग सोचे अपने बंदे, अपने डांसर्स है। वो ही था। जैसे हम लोग बचपन में अपना बर्थडे मनाते थे, मेरे भाई बहन बैठे हैं, ए चलना इधर, ये वो ही था स्टेज पर। वो सेट पे पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा था कि एक बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं और फैमिली वाले आए हैं। वी यूज्ड टू टॉक, आंटी चाचू, अरे क्या बोल रहे हैं आप, क्या अरे मैं कुछ लाए क्या खाने के लिए? बोले अरे कल लाऊंगे, कल लेके आना जरूर से। तो अच्छा हाँ बेटा चल आइए, आपके लिए क्या किया? अच्छा लेकिन तू टड़ाक नहीं थी। फैमिली, क्लीन, गुड फन। झगड़ा नहीं करते थे आप लोग ना? नहीं, झगड़े पीछे होते थे हम लोगों के। हाँ, वो अलग हमने है। देखा था, इट्स नॉट शो। और नहीं, मैं पूछा जैसे रियलिटी शोज में सडनली वो मोमेंट्स आते थे, हम जो आते हैं, हम काट देते थे। हाँ बाबा तू ऐसा है, तूने मुझसे कैसे बोला, मैं जज हूँ, वो सब दिखाते, वो नहीं आप रखते थे ना? बिल्कुल नहीं रखते थे हम लोग, और कोई बात ही नहीं करता था वैसे, बिकॉज वी यूज्ड टू गिव देम दैट रिस्पेक्ट। और ये दिखाने के लिए मैं जज हूँ, अरे मैं कौन सा जज हूँ यार? वो कहाँ से बेचारा था, गाँव से रिहर्सल करके आया रहा, हमसे बेटर डांस कर रहा है यार। तो हम लोग तो इतना कर सकते हैं कि भाई आप सब में ये बेटर था, सब अच्छे हैं, दिस वाज लिटिल बेटर देन यू नो। उनकी फैमिलीज भी बैठी हुई हैं, उनके लोग उनके घर पे, उनके फ्रेंड्स वगैरह देख रहे हैं। आप खामा बिकॉज आप जज की सीट पे बैठे हैं उसकी इंसल्ट कर दो यार। बोल दो उसको जो बोलना है, आपको बोलना है कि आपने गलत किया या ये अच्छा नहीं था, तो उसको एक अच्छे से पैकेज में डाल के, ताकि उसको भी ना बुरा लगे, दुख भी ना, और समझ भी जाए कि हाँ ठीक है, मैं आई विल नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो बेटर करके, मतलब नेक्स्ट टाइम बेटर कर लेना। ये थोड़ा यहाँ से गड़बड़ हो गई थी ना, है ना? ये आप फीडबैक देते थे? ये उनको फीडबैक दे रहे हैं, बेटा गड़बड़ हो गई थी ना। ये कैमरा में होता था? ये कैमरा में होता था, इतना होता था, लेकिन इन अ वेरी नाइस वे, वेरी Dignified way. फील कि तेरा बेकार है। नो, बेकार भी होता था ना, हम लोग बोलते नहीं बेटा अच्छा था, अगली टाइम थोड़ी और मेहनत करना यार, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, चलो आई गिव यू वन मोर चांस। तो क्योंकि वो कोई कहाँ बिहार से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, वो पूरी ट्रेन में पैसे कहाँ से कमा के, कहाँ से टिकट के पैसे ले लेके आ रहे हैं यार, आपकी शूटिंग के लिए, आपके शो बना रहे हैं, आपके कंटेंट है, आपका कंटेंट, आपको हीरो वो है शो का, हम नहीं है। हम तो बैठ के बात कर रहे हैं, मेहनत रिहर्सल तो उनकी है, वो आपका शो बना रहे हैं, आपके पार्टिसिपेंट्स। हम क्या है, कुछ नहीं, हम तो जज बने, हाँ ठीक है, हमने शो बनाया, हमको मिल गया, कर रहे हैं, हाँ ठीक है, हमारी मेहनत पीछे की है, लेकिन आपका कंटेंट चलाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है, द पार्टिसिपेंट्स, नॉट अस। दे रन द शो, नॉट अस। अगर वो नहीं होंगे कहाँ है शो? देयर इज नो शो। अगर वो डांस अच्छा नहीं करेगा तो वेयर द शो। तो आप लोग जो झगड़ा आजकल से रियलिटी शोज में दिखाते हैं, मैं ज़्यादा रियलिटी शो देखता नहीं हूँ, मैंने भी छोड़ दिया। मैंने बहुत मुझे मज़ा नहीं आता ऑनेस्टली। वो सडनली झगड़ा हो जाता है, फ्लैशबैक मोड आ जाता है, फिर ढंग एक आ जाता है, वैसे झगड़ा वगड़ा। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, यू ऑल स्टेड अवे फ्रॉम दैट? वी स्टेड अवे कंप्लीटली ऑफ दैट, एंड वंस इन अवे कभी कहीं रियल कुछ अच्छी ऐसी चीज़ मिल, रियल अगर कहीं मिल के तो थोड़ा सा दिखा के निकल जाते थे हम लोग। बट वी नेवर सेड कि ये करना है, क्लिप में डालना है, या उसको ये करते हैं, नहीं उसको उछालो, और नो, सामने आ गया वो ठीक है, निकल गई। 2 पार्टिसिपेंट में झगड़ा हो गया था 2 मम्मी लोग में, आके उन लोग कुछ बोले कि इसने ऐसा किया था, हम लोग हाथ गले मिल लीजिए, खत्म करिए बात को, फिनिश इट ऑफ। वी डिड दैट। उसको और बढ़ाने देना ही नहीं है। हम खुद बोलते थे, एक दूसरे से गले मिले, अब ठीक है साथ में आप लोग हैं, कहीं वहाँ से वो मानने को तैयार नहीं है, कोई कहीं से, कोई गांव से, कोई दिल्ली से। वो अब जो था वो झगड़े वाली थी, क्या कर सकते हैं, पिटी दे हस्बैंड्स, बट एनीवेज दे वर देयर। तो एक था वो अर्दीनेस, सच्चाई, दैट वाज देयर। पार्टिसिपेंट को हमने कभी मायूस नहीं किया, और हम लोग जाके देखते थे कौन अच्छा है। वी यूज्ड टू स्टॉप द शूट
जब सब पार्टिसिपेंट ने डांस कर दिया, जावेद से यार ये आयो से यार नहीं यार, वो बोले जावरे भी बोला नहीं बहुत ये चलो पीछे पार्टिसिपेंट शूटिंग रोक दो, एपिसोड ख़त्म हो गया है, अनाउंस नहीं किया है हमने विनर, पीछे जाके सबको वापस देखने का, दो बार एक दो देन वी यूज्ड टू कम टू अ डिसीजन, कम बैक एंड देन गिव द डिसीजन, दैट मच केयर वी यूज्ड टू टेक के किसी गलत हमारे से डिसीजन ना हो जाए। चैनल से प्रेशर आता था उस टाइम पे कि यार ये झगड़े बहुत जबरदस्ती आते थे। करो, ये बहुत। करो वो करो, एक दूसरे को झाड़ दो, माँ बहन कर दो, ये सब बहुत बहुत मैंने बहुत 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 लेकिन मतलब अरे नहीं अरे वो शूट नहीं किया यार, सॉरी, अरे यार नेक्स्ट टाइम डू इट, बोले ओके डन, पर नहीं करते। नहीं करना हाँ बोल के नहीं करना है, बिकॉज देयर इज नो यूज यार। आप एक यू आर मेकिंग अ फैमिली शो, उस फैमिली में बच्चे देख रहे हैं, बूढ़े देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ऐसे में फन मजाक मस्ती जितना हम तो बोलते थे हमारी उड़ाओ, बच्चे लोग छोटे बच्चे होते थे ना, उनको हम लोग जोक्स देते थे, या बेटा तू यहाँ से कोने में जाके मेरे को ये बोल देना, वो आते थे हम लोग अरे तेरी बोले पीपल मेक फन यार, बिग डील यार, मेक फन। डू यू थिंक रियलिटी आजकल शोज आज के टाइम पे स्टेज है? अरे बहुत जज है, उससे आके कोई बात नहीं कर सकता। हम तो बच्चों को तो इधर आ, तो पीछे से आके ये कर लेना, कुछ ये ले आना, आंटी बोले अरे आपके सर से चमक आ रही है आंख में, अरे सॉरी लाइट चेंज कर बट दैट ऑल दिस वी टू डू यार, बहुत हंगामे करते थे हम लोग, मेक फन ऑफ अस, डजंट मैटर एज लॉन्ग एज पीपल आर एंजॉयिंग, वी आर एंटरटेनिंग पीपल। जबरदस्ती कोई किसी को वो सच में थोड़ी बोल रहे हैं कि तू बुरा है, मजाक है, इट्स अ जोक, कैन जोक ऑन मी, आई कैन टेक जोक्स, पीपल कांट टेक जोक्स। ये जो आज के टाइम पे रियलिटी शोज में होते हैं, फाइट झगड़ा ये वो अनबन दिखाना, बैक स्टोरी में कुछ और दिखा देना, पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन रियलिटी शोज। दैट अभी आज का ज़माना क्या है यार, मैं तो देखता भी नहीं आजकल दैट मच, मैं भी नहीं देखता हूँ ये नहीं shows। देखता नहीं हूँ, बट वो हो रहा है, वो उनकी मर्जी जो करना है, एज लॉन्ग एज व्हाट वी डिड, हमको शुक्र है ऊपर वाले का, एंड वी आर हैप्पी व्हाट वी डिड, बिकॉज जहाँ पे गंदे गाने होते थे, बच्चों को कॉस्ट्यूम पहनाते थे, यू नो जो सेक्सी मूव, हम लोग को काट देते थे, डोंट यू टेल द पेरेंट्स होता कि क्यों करा रहे हो इस उम्र में? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चे लोग थोड़ा जो जायरेशंस हाँ, होते थे, हाँ, वैसे जो मूव्स होते थे जो एज अप्रोप्रिएट नहीं था, आप लोग काट देते थे। काट के उसको बोलते थे वापस रिहर्सल को, तो क्या हो, विल टेक यू शूट यू अगेन, दूसरा गाना लो, बच्चे को लिपस्टिक लगाइए, बच्चे की अरे उस बेचारी, लेट देम लुक यंग, बच्चे हैं, लेट देम इनोसेंट, आपका इनोसेंट है, गाने वैसे लो ना आप, लाखों गाने, व्हाई यू चूजिंग दिस सॉन्ग फॉर दिस किड? इनफैक्ट आज के टाइम पे यही मैं जो क्लिप्स देखता हूँ, बच्चे लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे लोग ऐसे ऐसे मूव्स करते हैं, हम लोग को इतना बुरा लगता है कि देखो मैं भी बाप हूँ, हम लोग सब है 100% यार। दैट एज टू डू दिस। नहीं, आई एम अमेज्ड दैट द पेरेंट्स अलाउ दिस। मे बी पेरेंट्स बोलते हैं कि वो कोरियोग्राफर करा रहा है कुछ, तो चलो ठीक है, वी डोंट नो यार, आई डोंट, बट आई वी डिडंट एग्री। आज जो कर रहे हैं वी कांट से मच फॉर देम, बट दे डूइंग इट, क्या बोल रहे। रवि, आप, मुझे याद है पेज 3 के ज़माने में आप लोग बहुत पार्टी करते थे, बहुत करते थे पार्टी, यू नो आप इनसेपरेबल थे, रवि बहल और आप। हाँ, अभी भी उतने करीब हो? नहीं है, वी मेट, आई सेड बट उसका एक अलग ही स्टार्टेड एक्टिंग का कुछ चलने लगा, मैं अपना करने लगा कुछ ना कुछ, अभी भी बात तो चलती है हमारी। इनफैक्ट वी स्पोक अबाउट 3 days ago, आई थिंक आफ्टर 2 days आई मीटिंग में, मिलते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, बट दैट क्लोजनेस इज नॉट देयर जो पहले थी, वैसे है, उसका अलग है, उसकी फैमिली है, मॉम पास्ट अवे, वो भी सोबर हो गया एकदम अभी। वो एक ज़माना था, वी वर यंगर यार, पार्टी पार्टी पार्टी, हम लोग भी सब सो रहे, एक बार ठीक है वी वर यंगर देन, कर ली, अब क्या करना, अब कभी घर पे बैठ गए, कहीं मिल गए, ये मिल गए, दैट्स इट, नो पार्टी पार्टी पार्टी, वो ज़माने गए। क्लैशेस होते थे आप रवि के वो बीच टाइम में? बहुत होते थे हमारे यार, बहुत, सबको तो फ्लैशेस तो बहुत होते थे हर चीज़ पे, इस पे बहुत चीज़ होते थे, बट वो तो यार जब साथ में जावेद के साथ क्लैश होते थे हम लोग, कितने झगड़े हो जाते थे, किस बात पे? कुछ भी ये बराबर नहीं है, अरे क्यों बराबर नहीं है, आई एम द डायरेक्टर, पीछे, हाँ, नॉट इन पब्लिक में नहीं, बोले मैं चले जा रहा हूँ, शूटिंग छोड़ के जाऊँगा, आई एम द स्टार, बोले ओके आई एम द डायरेक्टर, जो होगा वो मैं करूँगा, आई एम द डायरेक्टर, एडिटिंग में चल ठीक है करना है कर लो, एडिटिंग में काट दूंगा। इतना अच्छा थोड़ा, पर वो बाद में सब फिर इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ। कभी ऐसा हुआ वन ऑफ यू, रवि, जावेद और आप में से किसी ने बोला मैं शो छोड़ के जा रहा हूँ? जावेद ने बोला ले गया नहीं हो,
वो धमकी है, गीतड़ धमकी, हमको मालूम है। पर ये बताओ कि उत्तम, आई वॉज अ डायरेक्टर एडिटर एंड पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बनाना ईच एंड एवरी एपिसोड का आई यूज्ड टू डू बिहाइंड सीन। एक दिन न्यू ईयर के एपिसोड बना रहे हैं हम लोग, क्या एपिसोड न्यू ईयर का? न्यू ईयर, तो न्यू ईयर का एपिसोड लंबा होता था, 2 घंटे 3 घंटे का होता था ऑन फॉर न्यू ईयर नाइट। तो कम से कम मिनिमम 2-3 घंटे का वो प्रोग्राम होता था। तो हम लोग एक शूट कर रहे थे कि एक पार्टी चल रही है, न्यू ईयर पार्टी है, तो हमने पूरा वो बुक कर लिया, मैरियट है ना, मैरियट के नीचे वो होता था क्लब एनिग्मा। वो एनिग्मा पूरा बुक कर लिया। मतलब संडे को शूट करेंगे सुबह, फुल डे, वी विल शूट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। बोला ओके, पार्टी चलेगी, प्लस डांस का कंपटीशन, वो हम लोग शूटिंग इन फिल्म सिटी, तो कंपटीशन भी हो रहा है और यहाँ पार्टी चल रही है। तो वी हैड दैट कॉन्सेप्ट, बाहर पार्टी, तो बाहर बोले तो मतलब वी टू कट टू फिल्म सिटी, और जब अंदर है पार्टी के अंदर, तो वी आर इन दैट क्लब। वो फिल्मी लिबर्टी हमने ले ली थी, तो कर रहे शूटिंग कर रहे हैं, तब करा के अच्छा मैं रात भर आई टू एडिट। मेरे को 2-3 बजे 4 बज जाते थे, कभी कभी 5 बज जाते थे, और सुबह 9 बजे वापस पहुंचना है, तो 2 घंटे सो गया, भागो। तो मेरे को एंड आई टू समटाइम्स बी लेट, बट काम इतना होता था कि 9 बजे से लेकर 10-11 बजे तक वो माई असिस्टेंट नू कि वो तालियों के शॉट लेने हैं, कुछ ये करना है, कुछ वो अलग अलग शॉट लेते रहता था। तो मैंने उनको सिखा दिया था कि मैं 10-11 बजे भी पहुंचूँ ना बराबर, तो ओके, दे अंडरस्टूड कि वो काम चालू है, काम रुका नहीं है, बिकॉज ऑल दो शॉट्स वर नीडेड व्हेन यू एडिट। नोबडी एल्स न्यू एक्सेप्ट मी एंड माई असिस्टेंट आशु जैन, वो जो मेरा राइट हैंड था आशु, वो समझता था, बोला नायद भाई कर लूँगा, आप कर लो, पीछे संभाल लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लेता था। वो रवि इन लोगों को नहीं मालूम, तो बेल लेट पहुँच। अभी वो क्या है, वो शूटिंग के पैसे दिए हुए थे, होटल का बड़ा पैसा देना है, तो क्या शिफ्ट लगेगी, तो बोले नावेद रवि ना शालपति करके, उसने क्या बोला, उसको अपनी असिस्टेंट थी हेमा को बोल दिया कि उसको बोल नावेद को 9 बजे, अपनी शिफ्ट 9 बजे की है, वो 7 बजे की शिफ्ट है, तो टाइम पे पहुंच जाएगा वो। अच्छा मैं बोला अब एडिटिंग करवा करके वैसा 12 बजे 12:30 बजे निकल गया, बिकॉज बोला मेरे को सुबह 6 बजे उठ के पहुंचना था। हाँ 6 बजे उठूँगा, 15-20 मिनट लगेंगे तैयार होने को, वहाँ से घर से सुबह 10-15 मिनट पहुँच जाएंगे बैंड्रा से। मैं 7 बजे पहुँच गया, अंदर देख रहा हूँ मतलब कोई है ही नहीं, होटल वाले नहीं, वेटर नहीं, कुछ नहीं, खाली है। मैं वहाँ बैठा रहा, मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, कोई उठा नहीं रहा, फ़ोन नहीं उठा नहीं रहा। 8:15 बजे मेरे को फ़ोन आता है हेमा को, अरे बोला यहाँ पे इधर इट इज़ गुड योर टाइम, शूटिंग 9 बजे की है। दैट द फर्स्ट टाइम एवर मैं जो भड़का हूँ इन लोग के ऊपर, ऐसी आई वेंट बैक होम, मतलब मैं नहीं आ रहा हूँ। मेरी खुद की शूट है, मैं नहीं आ रहा हूँ, आई वेंट बैक होम, मैं 12 बजे आया, आई केम बैक एट 12, आई विल कम एट 12, मैं नहीं आऊँगा। अरे सब लोग अरे आ जाओ भाई आ जाओ, उधर रवि यार चलना यार, तू क्या कर रहा है, बोल मैं नहीं आऊँगा। 12 बजे आया, बट शूटिंग टाइम पे खत्म हो गई, दैट वी डिड, बट दैट्स द ओनली टाइम, अदरवाइज इज ऑल फन एंड गेम्स। आपने भी बहुत देर में शादी की, हालांकि देर इज अ वेरी रिलेटिव वर्ड, या इट इज अ वेरी रिलेटिव वर्ड। अब बहुत टाइम तक सिंगल थे ना, अनलकी इन लव थे या बस मन था कि नहीं करना है? नहीं करना था, बिकॉज आई वाज सीइंग समबडी लॉन्ग बैक एंड देन इट डिडंट हैपन दैट टाइम, so then we broke off, then I said forget it, शादी करनी नहीं है। तो फिर वो मम्मी का प्रेशर, घर का प्रेशर, मम्मी was to come and cry and all that, अरे अब तू कर ले, बस बेटा तू जानता है मैं जो टोटल फिल्मी ड्रामा जो लाउड होते हैं। अभी भी करते करते I said okay fine fine, वो देखा कर ली, got married 2012 being married किया, then after that it didn't work out because that chemistry was not there, whatever it was, it didn't happen, so we tried, it didn't work out। सईदा उनका नाम था। हाँ, it didn't work out, and उसको फिर वो very respectfully we parted our ways, and that's it, and then कितने साल आप मैरिड थे? married almost 9-10 years है। तो ये था, उसके बाद then बस यही है। उसके बाद then the one I was seeing before, जैसे टूटा आपका रिश्ता, जिसका टूटा था, वो अब वापस आई है। What are you saying, brother? After 23 years। नहीं, so I want to understand it. तो ये जो लेडी थी, हाँ, जिनको आप प्यार करते थे उस टाइम पे वो टूट गया,
वो कहाँ पे मिली थी वो आप कॉलेज की वो बॉम्बे दोस्त की थी, नहीं बॉम्बे की थी. शी वॉज ऑल्सो यंगर टू मी. हाउ लॉन्ग वर यू डेटिंग एट दैट टाइम वो 5 years. तो 5 वो टूट गया वो टूट गया उसके कितने टाइम बाद आपने ये शादी की 12 साल बाद. 12 साल बाद की तो 5 साल रिलेशनशिप टूटा 12 साल बाद आपने शादी की शादी 10 साल ऑलमोस्ट चली हाँ, उसके बाद ये मैडम वापस हैं आपके लाइफ वापस आ गए. 1 साल हो गए. तो मतलब रिश्ता मतलब 27-28 years हो गए. उनका भी कोई रिश्ता टूटा था क्या उनका Was she married? after, no, she is not married. She was not. But she doesn't want to be named or whatever. She's ठीक है, I'm not from- asking you, I respect that, don't worry. But I'm just curious about the story. So ये ये तो हिंदी फिल्म वाली स्टोरी है अरे सर. बहुत कमाल की स्टोरी है यार. बताओ इसको कोई ना. सोचेगा नहीं. मैं बताओ उसको डिटेल में मैं जानना चाहता हूँ. हाँ, but, सिंपल वे में कि 28 साल के बाद वी हैव गॉट बैक टुगेदर. सिंपल. ट्रू हिंदी फिल्म स्टोरी है. वो प्योर हिंदी फिल्म है भाई. मैं खुद सोचता हूँ ये कमाल है. शी ऑल्सो थिंक कमाल है. तो ये 28 साल बाद कहाँ मिली आपको? No, we were in touch. अच्छा, Hello, hi, happy birthday. This, we were in touch. That was there. हाँ. But then, after I got divorced, then we spoke and we rekindled and then we got together back. That's it. My friend was involved. My best friend है Sonu. He got involved. He used to keep in touch with her. Because वो भी दोस्त सब close थे ना उस time से. तो वो लंदन में है. तो he used to he should not tell me also. They were in touch. Happy birthday. क्या हो रहा है? ये हो रहा है. ये हो रहा है. That's how it was. And then 1-1.5 साल पहले we started talking again. And we got back again. How like? तो ये टाइम जो 28 साल जो बीते बीच बीच उनको मिस करते थे आप? कभी कभी मिस करते थे डेफिनेटली बिकॉज वी स्पेंड दैट काइंड ऑफ टाइम. मिस तो करेंगे यार. बट इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग. इट वाज दे यूज्ड टू थिंक अरे यार उस टाइम पे ऐसे थे. यू नो दैट नॉस्टैल्जिया दैट थिंग. दैट्स देयर. चाइल्डहुड लव है एक्चुअली देखा जाए क्योंकि अभी आप 54 हो राइट? नो आई एम 59. यू 59 वेल मेंटेन्ड सर जी. बस भाई. तो माने you're talking about late 20s early 30s. That's Yeah. literally like 29. I was 29 at that time. She was 19, 20. 59 years old. हाँ. कैसे मेंटेन किया ये? कुछ नहीं यार. सच में पूछ रहा हूँ. कुछ genuinely नहीं. पूछ रहा हूँ. I was doing karate. I was a black belt when I was 13, 14. Almost a black belt. And then we started dancing. खाना पीना कम खाता हूँ. That's it. दारू वारू पीते हो कि नहीं? पीते कभी कभी. कभी कभार. कभी लत लगी थी दारू की बीच में? नहीं दारू की कभी नहीं लगी. दैट आई लत नहीं लगी है. लत नहीं लगी. थैंक गॉड. जब आपके पिताजी गुजर गए थे आप बहुत डेवस्टेटेड थे मैंने सुना है. उस टाइम पे तो वी ऑल फेल्ट लाइक यार कितने आई मीन पूरी लाइफ स्पैन सामने से निकला है ना. पूरा लाइफ स्पैन सामने से निकला है कि बिकॉज उनके साथ में ही यूज्ड टू गिव अस एवरीथिंग. ही यूज्ड टू लव अस टू मच. बच्चों के लिए कुछ भी करते थे. वो हर जगह बेस्ट टू बेस्ट जगह घुमाया. बेस्ट टू बेस्ट जगह. सैटरडे या संडे होता था तो उस टाइम पे ट्रैफिक तो होता नहीं 70s के अंदर. गाड़ी लेके यूज्ड टू गो टू टाउन लेके जाने का जब उनकी शूटिंग नहीं होती थी. टाउन ले गए. एक फिल्म देखी. दूसरे में दूसरी लगी. वहाँ दूसरी फिल्म देखी. मे बी द थर्ड फिल्म देखने के बाद उधर खैबर रेस्टोरेंट था. मालूम है काला घोड़ा. ऑफ कोर्स लेजेंडरी है. ज़बरदस्त. वहाँ जाके हम लोग खाना ही है वहाँ पे. तो वहाँ जाके खाना खाते थे. एंड बाय द टाइम वी यूज्ड टू कम बैक वी ऑलरेडी स्लीप इन द कार. तो उन लोग ऊपर उठा के ले जाए और सो जाओ. ये रूटीन है. माई डैड लव्ड इंग्लिश मूवीज. ही लव टू सी इंग्लिश मूवीज. हालांकि वो पढ़े लिखे लेते इंग्लिश में बट ही लर्न इंग्लिश फ्रॉम देयर मूवीज. और फिल्में देखते थे. फिल्मों को बड़ा शौक था उनको. तो कोई भी नई फिल्म लगे चलो एक देख ली बोले वो भी लगे चलो वहाँ पे यहाँ से वहाँ एक दो तो देखते ही देखते. कभी 3 हो गई तो हो गई बस 2 देखना ही है बिकॉज वहाँ टाउन गए हैं बांद्रा से. तो वसूली तो करना है. दूर गए चलो भाई 2 देखेंगे. वो पे कहाँ वीडियो ना टीवी. टीवी 72 में आया ना. तो मैं बात कर रहा हूँ वही टाइम 72 73. कभी 74 आपके पिताजी का जो कुछ फेलियर घर तक पहुंचा था जब आपको मालूम है कि बाहर संघर्ष चल रहा है आप तक पहुंचा वो बात? He became an alcoholic at one point. Actual alcoholic. Get up in the morning and drink and
टिल नाइट। एक टाइम आया था, वो छोड़ दी फिर उन्होंने, लेकिन एक टाइम आया था उनका। क्योंकि वो पिक्चरें नहीं चल रही थी इसलिए। आई डोंट नो व्हाई। पिक्चर तो उनके पास काम तो बहुत था, उनके साल में 5 7 8 पिक्चर लग जाती थी। या ये वो टाइम था जब वो अलग रहते थे आप लोगों से कि नहीं, वो उससे पहले, उससे पहले। उससे पहले आई डोंट नो, मे बी वॉट इन सब कंपनी, और मे बी लत क्यों, देखो उसकी लत तो लग जाती है यार। वो लत होती है, लत विच इज, आई मीन इफ यू आर ड्रिंकर यू अंडरस्टैंड पीपल आर ड्रिंकर्स, चलो भाई हफ्ते में एक कर लिया, कहीं पार्टी में चले कर लिया, दैट इज लाइक क्या बोलते हैं उसको, सोशल ड्रिंकर। कुछ लोग होते हैं घर में रात को 1 2 ड्रिंक लेंगे और सो जाएंगे, बट सम पीपल गो ओवर दैट, एंड लॉट ऑफ देम, बिकॉज ये जो लत है ये बहुत, यू कांट, when you can't stop, your hand is always there and it goes on from morning to night, that is dangerous. वो अलग इंसान बन गए थे तब। You are totally different, totally different. और आप कितने उम्र के थे उस वक्त? Maybe I don't know, maybe what was my age? You were young yaar, 7 8 9 10. And to see a hero like this, Yeah, then he stopped, completely. कैसे छोड़ा उन्होंने? Automatically उठा के फेंक दिया, I'm not drinking him today. Maybe he thought that I'm breaking my family. He didn't. बोतल उठा के फेंके, मॉम के सामने फेंक दी, रास्ते नहीं पीना है। He didn't drink. I don't understand how he did it. उठा के फेंक नहीं पीऊंगा। उस दौरान वो आप लोग से बातें करते थे? एरीज मैं भी एरीज हूँ। खर खोपड़ी बोले नहीं करना, नहीं करना है। मैं भी एरीज हूँ, मेरा भी यही ट्रेड, अगर दिमाग लगा दिया किसी चीज़ पे तो करके ही रहूँगा, कुछ भी He हो was जाए। like that. तो उस वक्त वो आप लोगों से बातें करते थे कि नहीं, कि सिर्फ बॉटल में थे? बॉटल में थे, बातें करते थे, तो कुछ गलत कंपनी के 2 3 दोस्त भी थे उनके, वो कभी कभी आ जाते थे। आई मीन वी डिडंट नो वाज गलत, वॉट एवर माय मॉम टेल्स अस कि भैया वो, बट वो भी क्या करेंगे, ही वांट्स टू डू, इफ समबडी, यू कांट ब्लेम एनीवन। मुझे करना तो वो करेगा ही ना। जब उन्होंने उठा के फेंक दी मतलब उनको नहीं करना था। यू कांट फोर्स समबडी टू डू समथिंग। ये दोस्त एक्टर्स थे कि बाहर के थे? नहीं, कोई बाहर के थे। तो जब आपने उनको देखा कि वो आपके साथ अब नहीं है, आप जानते हैं कि ही इज़ नॉट गोइंग टू बी अराउंड फिजिकली विथ यू, तो वो तो खैर वो एक अलग थी, बिकॉज हम लोगों ने तो, वो जब ही बिकेम वेरी सिक, कोविड का टाइम था, तो हम लोग रात को गए, बोले नो ही डिडंट मूव, ही इज नॉट गॉट अप फ्रॉम, ही वाज ब्रीदिंग बट ही डिडंट गेट अप फ्रॉम मे बी 24 आवर्स और समथिंग, ही वाज स्लीपिंग। हम लोग घबरा गए, वो तब सब लोग चल गए, वेंट टू द हाउस, ही वाज ब्रीदिंग हेवीली, मतलब कोविड तो नहीं हो गया, ब्रीदिंग हेवीली, बट इट वाज नॉट कोविड, he was just lying down. Then we put him and he said, फ़ोन लगाया दोस्तों को, जावेद called his friends, डॉक्टर बोले चलो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ले आओ उनको, यू नो विल चेक आउट। उनको फिर हमने व्हील चेयर मंगाई, व्हील चेयर पर बिठाए, इवन द हॉल एंड ऑन टॉकिंग, सो ही ब्रीदिंग वेंट नॉर्मल। मैंने चेक किया, हाथ में उंगली फिंगर में वो लगाते हैं जो व्हाट इट कॉल्ड, मैं समझ गया, वो वाइट चीज़ होती है। हाँ, वो लगा के फिंगर पे, तो उनका ऑक्सीजन लेवल, हार्ट लेवल, ये वो नॉर्मल हो गया। मतलब फिर उनको लेटे हुए थे तो वो अब नॉर्मल, वो जब बैठे तो ठीक हो गए, एंड ही वाज स्लीप एंड ही वाज ब्रीदिंग नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं। हम लोग बातें कर रहे थे एंड सडनली वी से, आई लुक्ड एट हिम, आई सेड पुट माय हेड, इज नॉट ब्रीदिंग, गॉन, दैट्स इट। इतने टाइम में आदमी को समझ में नहीं आता क्या हुआ। It was, for me, I have never seen anybody pass away. The first time, मतलब गए हैं मैयत में, but I have never seen in front of me, and everybody was there, even the Chavez kids and everything, they were also like shocked. What can I do? Then we called up the doctor and all. Doctor sent somebody, वो check किया, बोले no, it's gone. फिर सुबह, because COVID time था तो वहाँ पे लोग भी नहीं आ सकते थे, बट ऑल द प्रेस पीपल केम। देन वी रियलाइज कि यार ही हैज़ नॉट वर्क फॉर सो मेनी ईयर्स, बट रिस्पेक्ट देखो, जॉनी लीवर साहब के, लॉट ऑफ पीपल केम एंड कोविड इज ऑन,
फिर पेपरों में लोगों ने लिखा, उनका ये लिखा वो लिखा, उनका रिस्पेक्ट, ही अर्नड दैट रिस्पेक्ट, ही डिडंट डिमांड इट, ही वांट कमांडेड रिस्पेक्ट। धर्म जी ने बहुत अच्छा लिखा था, बहुत जरबल, तू भी छोड़ के चला गया, वेरी बहुत लोगों ने लिखा। फिर जावेद को भी फ़ोन आया काफ़ी लोगों के, सुनील शेट्टी भाई ही कॉल्ड अप, we knew people couldn't come because COVID time है, so nobody can come for that, but lot of people came, family came, this came, but press पूरा आया था यार, that was hats off to them, salute to them, they came, बोले नहीं जगदीप साहब के लिए है। इनफैक्ट एक पिक्चर है आपका जगदीप साहब के साथ मोहम्मद अली, अरे यार लेजेंडरी बॉक्सर के साथ, वो क्या था वो when मोहम्मद अली साहब was collecting money to build mosque, तो he had come to the Middle East फॉर अ एग्जीबिशन बाउट। तो दुबई में एग्जीबिशन बाउट रखा था 81 में, दुबई में था वो एग्जीबिशन बाउट, और वो मैं स्कूल में था, तो डैड से चलो चलो चलते दुबई, मैं चलो चल आई कम विथ यू। तो हम लोग, मैं मी एंड डैड बोथ वेंट, सम एक्टर्स वर कॉल्ड फ्रॉम हियर, ऋषि कपूर साहब वाज देयर, आशा सचदेव वो थी, और डैड वाज देयर। तो वो एग्जीबिशन बाउट में था कि ही हैड सम अदर बॉक्सेस कमिंग इन एंड डूइंग लिटिल बिट पारिंग विद देम, एंड they said if you all want to do something, तो डैड सेड आई आल्सो स्पार विद हिम। वो मेरे पास फोटो था, मेरे पास मिल नहीं रहा यार, वो तो कमाल का फोटो, ही इज इन द रिंग विद हिम, चड्डी पहन के विद द बॉक्सिंग ग्लव, एंड ही बाउट इट, वो आ रहे तो माय डैड वाज रनिंग अराउंड, वो चार्ली चैपलिन को याद आया डैड को, ये टिक 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 पूरा कर रहे वो सब, तो वो सब क्या है, मोहम्मद अली वाज लाफिंग। सो फिर शाम को डिनर था विद द किंग नायान, उनके साथ में अबू धाबी, तो वहाँ गए, तो वहाँ बैठे बिठाए, लाइक यू, व्हाट यू डू, आई लाइक। फिर उन्होंने मेरे साथ फोटो खींचा, ही वाज लाइक जायंट, उन्होंने हाथ मिला के फोटो खींचा रहा हूँ, मेरा हाथ पूरा का पूरा हाथ के अंदर, सच अ बिग पाम ही हैड। मैं सोचता था कि वो हथौड़ा किसी को पड़ जाए तो आदमी मुंडी निकल जाए यार, दैट मैन हिज हैंड, मेरा पूरा हाथ चला गया अंदर, बड़ा जेंटलमैन आदमी, क्या आदमी मोहम्मद अली। यही कहते हैं ना, जो लोग मोस्टली जो बड़े स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं और अचीवर्स होते हैं, ऑफ स्क्रीन वो पावर इस्तेमाल नहीं करते वो, because they know humility and they understand that God has given me this for a reason. That's what he understood. He's given me this for a reason so that I can project him. जैसे मैं नोटिस करता हूँ बहुत सारे कमेडियन से जब मैं मिलता हूँ पर्सनली, मैं थक जाता हूँ उनके साथ, नॉट दैट दे एनीथिंग रॉन्ग, दे लवली पीपल, बट वो जोक्स मारते रहते हैं नॉन स्टॉप, और मैं देख रहा हूँ कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक इल्यूजन है हम सबका कि अरे फनी है, तो रियल लाइफ में भी करते हैं, बट जो असल कमेडियन जो अपने आप से कनेक्टेड है हार्ट से, दे वेरी सीरियस यार, लाइक यू सेड, वेरी सीरियस मैन, माय फादर वेरी सीरियस मैन। वो तो हमारे साथ कभी जोक पंच कर लिया जब बड़े हो गए, तो वेरी सीरियस, तो कीप थिंकिंग, देन कुछ अच्छी बातें बोलना, ये बोलना है, वो समथिंग फिलोसॉफिकल, इधर के कुछ शेर को पढ़ना, उसको समझना, लिखना, देन ऑल द पीपल हु यूज्ड टू सिट विद वर राइटर्स, नौशाद साहब, रफ़ी साहब, यूज्ड टू गो सिट विद देम, जानिसार अख्तर साहब, जावेद अख्तर साहब के फादर, वो घर पे आते थे, दीज आर द थिंग्स यू सिट विद, दे वर अदर वेरी मैनी, मैं भूल गया उनको, लॉट ऑफ पीपल टू सिट विद देम। Was there any point of time जब आपको लगा मेरे साथ, यानी आपके साथ या आपके पिताजी के साथ या जावेद भाई के साथ गलत हुआ इंडस्ट्री से? नहीं यार, देखो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ यार, गलत क्यों करेगा कोई, वो आपका नसीब में जो है वो होगा, मे बी योर एक्शन ऑल्सो रॉन्ग, नो, आपके नसीब में जो है वो होगा यार, आपके मूवमेंट से मूवमेंट होता है, एक्शन इज रिएक्शन, तो आपको गलत कोई नहीं है। आप मिसअंडरस्टूड थे, आपको लगा कभी? हो सकता है, पॉसिबल है। यू मस्ट हैव हर्ड, या पीपल टॉक, ऐसे मैं सुनता हूँ, निकाल देता। क्या सुना आपने? बहुत सारी चीज़ें सुनी यार, अभी वो तो भेजते सो मेनी थिंग्स यार, उधर मूवमेंट, ये पार्टी गाय, दिस गाय, बट दे हैव नॉट सीन द वर्क बिहाइंड।
दे डोंट नो मी. उन्होंने किसी से सुना और वो बात कर रहे हैं. हाँ, मुझे भी था ये पार्टी बॉय ज़्यादा ही पार्टी करता था ये वो. ठीक है, पार्टी तो करते थे हम लोग और पीछे काम भी करते थे ना अपने. वी हैव टू. तो इफ आई पार्टी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? यू ऑल्सो पार्टी है. मैं अपना काम तो देखो आप ना, मेरा काम परफेक्ट है ना. आपको कोई लगता है कि जहाँ तक आपका करियर जा सकता था उस मुकाम तक आप नहीं पहुंचा पाए? नहीं, कभी? मेरा करियर बहुत अच्छा था यार. You did a good job. हाँ, 17 You did years. a good job यार. हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. You cannot blame anybody. ये वहाँ जहाँ तक था. It can still be revived, and I will try to revive it again. But that's You're fine. thinking of reviving it. Yeah, we'll revive it यार. बीच में आपने 1-2 शोज किए थे जो चले नहीं थे. हाँ, वो एक कबूम गया था हम लोगों ने, स्टार पे कबूम बनाया था और वो बहुत चला था, लेकिन वो पता नहीं क्यों बंद किया. उस पे पैसा वसूल ऑन सब टीवी. वो बहुत फनी था. सारे पुराने हमारे असरानी अंकल, टुनटुन आंटी, व्हाट ब्लडी वी हैड अ टॉक शो. वो हम लोग आप और रवि हाथ सास के गिर जाते थे हम लोग. वो एक बनाने था एक एपिसोड, वो इतना बड़ा बन गया कि 3 एपिसोड बन गए. ऐसे ऐसे कंटेंट भी है. टुनटुन आंटी, द ऑडियंस दैट वाज सिटिंग ना, वो गिर गए पेट पकड़ पकड़ के. शी वाज सो फनी. दीज आर जेम्स यार. एक्सटेम्पो, व्हाट पर्सनालिटीज दे हैड, व्हाट विजडम. तो 17 साल बाद क्यों बंद किया उन्होंने? उनको लगा रेटिंग्स गिर रहा था क्या? नहीं, रेटिंग्स तो पूरे चैनल का गिर रहा था. होगी. रेटिंग कैसे होता है? एक शो का रेटिंग नहीं होता है, पूरा जीआरपी होता है. तो अगर पूरे चैनल के शो का रेटिंग, तो हमारा भी कम होएगा ना. आप मेरी वजह से मेरा शो थोड़ी बंद करेंगे. देयर वाज सम अदर रीजन. एनीवे, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. अच्छा, ये मैंने सुना है, बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या मुकेश अंबानी ने 30 करोड़ का अपार्टमेंट गिफ्ट किया मिजान को क्योंकि वो उनके बेटों के अच्छे दोस्त हैं? नहीं भाई, कहीं नहीं. वो जावेद उन लोग वहाँ पे रहते हैं. वो जावेद ने लिया है, वो भी रेंट पे है. तो वेरी हेफ्टी अमाउंट रेंट जावेद इज पेइंग. वो कुछ अंबानी साहब ने कुछ नहीं दिया. वो दोस्त है डेफिनेटली. मीज़ान इज अ वेरी क्लोज फैमिली. इज एक्चुअली लाइक फैमिली. बट वो अपार्टमेंट, जावेद भी हंसा था, मैं भी हंसा. बोले क्या यार, कुछ भी कोई भी लिख देता है साला. बट दैट्स नॉट दैट. वो अभी ही इज इन्वेस्टेड समवेयर एल्स. उसका पैसा बना के इज इन्वेस्टिंग समवेयर एल्स एंड इज मेकिंग गुड मनी. तो इसे यार अभी फिलहाल के लिए लेते हैं, बाद में देखेंगे थोड़ा काम का जो ऊपर नीचे, विल बाय दैट प्लेस. बट दैट नॉट ऑन रेंट, नॉट बॉट और नॉट गिवन. जाने से पहले 2 चीजें जो जिंदगी ने आपको सिखाई है, वो क्या है? ह्यूमिलिटी एंड थैंकफुलनेस टू द ऑलमाइटी. Did you lose your humility at any time? नो, पक्का? पक्का. ये तो कभी नहीं है. हम लोग तो हमेशा व्हाट वी फादर हैज टॉट अस, आज तक वैसे ही है. पीपल को जो सोचना है सोचें, हमको क्या करना है, वो आपकी सोच है भैया. यू नो, आई कैन नॉट स्टॉप समबडी थिंकिंग. आई नो व्हाट आई एम एंड ऑल माई फ्रेंड्स नो एंड फैमिली नो. दे नो आई एम अ सिंपल पर्सन यार. आई डोंट लुक लेफ्ट राइट. अपना जो है वो है भाई. थैंक यू. एंड सेकेंड थिंग इज थैंक. ऑलवेज कीप थैंकिंग. दैट्स ऑल. Humility and thank you. ऑलवेज थैंक यू. अच्छा भी बुरा भी थैंक यू. जिंदा हैं, खड़े हैं, हेल्दी हैं, एंड यू साइड यंग भी लग रहे हैं. और क्या चाहिए 100%. फिर और क्या चाहिए. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. आई लिव्ड योर लाइफ विथ यू. थैंक यू. बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बट ऐसे बातें हम लोगों ने नहीं की. बट थैंक यू फॉर ओपनिंग अप योर हार्ट एंड सो ब्यूटिफुली. Thank you. यू मेड मी गेट इनटू योर हार्ट, योर माइंड, योर सोल. बहुत अच्छा लगा. बहुत इज्जत दी ऊपर वाले. देखो ऊपर वाला देता है ना यार. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. थैंक यू. टिल टुडे पीपल बी दे रिकॉग्नाइज दैट. हम जाते हैं बाहर, लोग अभी तक बू बू करते हैं. ये भी उसका शुक्र है ना, वरना लोग भूल जाते हैं. So let's do it. One more time before it gets revived. Yeah. 1, 2, 3. Boo! 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 Javed Jafri, thank you. Thank you so much.